अस्सलामुअलैकुम। देसी तड़का में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शहतूत का शरबत, जो कि इंतहाई मुफीद है, तासीर में ठंडा होता है। खसूसी तौर पे रमज़ान में ये बहुत ही बेहतरीन और मुफीद शरबत है। इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हैं। ये 1.5 kg मैंने ताज़ा शहतूत लिए हैं और उतनी ही मैंने 1.5 kg मैंने चीनी ली है और 2 जग में पानी के लूँगी। तकरीबन 2-3 किलो पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यह हम अपनी रेसिपी कैसे तैयार करते हैं। लीजिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 kg शहतूत के अंदर हम 3 kg जो है ना पानी ऐड करेंगे, ताकि पक के जो है ना हाफ पानी रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो है ये पानी। 2 किलो पानी और मैंने ऐड किया है। ये 3 किलो तकरीबन पानी है। अब इसके अंदर हम शहतूत ऐड कर देंगे, ठीक है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम वो मटेरियल वाला देचका रखते हैं। ये इसको हम हल्की हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटा तक पकाएंगे। जब हमारा पानी आधा रह जाएगा, फिर हम इसको उतार के इसके अंदर इसको छान के हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे पकाया है और ये शरबत अब आपके सामने पक के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं मलमल के कपड़े के साथ, ये मैंने मलमल का कपड़ा रखा हुआ है, इसके साथ मैं इसको छान लूँगी इस डिब्बे के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ छान के, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छान के इसको मलमल के कपड़े में मैंने छान के ये पानी बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ये जो हमारा जूस बना था, इसको अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने ही शहतूत थे हमारे पास उतनी ही मैंने चीनी ली है। अब इसके अंदर मैं ये वाला जूस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐड करके इसके चूल्हे पे हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि हमारा शरबत ठीक हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। लीजिए अब चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अब इसके ऊपर हम अपना शरबत रखते हैं पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब इसको ठीक होने तक पकाऊंगी। ये देखें अब हमारे शरबत में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। ये तब तक हम पकाएंगे जब तक एक तार न बन जाए, मतलब कि थिक हो जाए। इसको बड़े ध्यान से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबलता है और इसके पास खड़े रह के इसको यानी कि पकाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत तैयार हो चुका है। ये देखें ये थिक शरबत है। ये 6 माह तक हम फ्रिज में रखेंगे सेव करके, तो ख़राब नहीं होगा। अब इनको मैं बोतल में डाल के महफूज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शरबत हम तैयार कर चुके हैं। ये मैंने 2 गिलास ठंडा पानी लिया है और उसके अंदर मैं ये शरबत ऐड करके आपको बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर शरबत ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। तासीर में बहुत ही ठंडा है। मैदे और जिगर के लिए, नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए इंतहाई मुफीद है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।